आयला की शादी सिकंदर से हरगिज नहीं होने वाली, क्योंकि सरवरी सिकंदर के पास आकर उसे आयला की प्रेगनेंसी की खबर दे देगी। और सिकंदर जब आयला के बारे में ये खबर सुनेगा तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। वो फौरन अपने बाप के पास जाकर कहेगा कि अब्बू, हमें साकिब अंकल ने ये नहीं बताया था कि आयला प्रेग्नेंट थी और उसके पहले शोहर शामी ने इस बच्चे को अपना नाम देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब तो ये है कि आयला बदकिरदार लड़की है और मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसका किरदार मशकूक हो। जब सिकंदर का बाप ये बात सुनेगा तो उसे साकिब पर बहुत गुस्सा आएगा और वो सीधा जाकर साकिब को कहेगा कि हम ये निकाह नहीं करेंगे, ये शादी कैंसिल, क्योंकि तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है। तुम लोगों ने कहा कि सिर्फ आयला की शादी हुई थी और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई जिसकी वजह से डाइवोर्स हो गई, लेकिन किसी ने तो ये बात ही नहीं बताई कि ये लड़की बदकिरदार थी। हम अब यहाँ पर रिश्ता नहीं करेंगे। ये कहकर सिकंदर और उसका बाप वहाँ से चले जाएंगे। आयला एक बार फिर से बिल्कुल तन्हा खड़ी है और यही वो मौका होगा जब बीजान ओन को कहेंगी कि ओन, यहाँ पर आयला की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ही कुर्बानी देनी होगी। देखो, अगर आज आयला की शादी ना हुई तो तुम्हारे मामू मर जाएंगे। ओन अपनी बीजान को कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आयला से शादी नहीं करूंगा। लेकिन बीजान ओन को समझाएंगी कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम आयला से मोहब्बत करते हो और यही मौका है कि तुम उसे अपना लो ताकि उसकी भी इज्जत बच जाए और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मिल जाए। ओन की माँ राहत भी उसे समझाएगी और कहेगी कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी शादी आयला से हो और आज वो मौका आ गया है। ओन, तुम इससे शादी से इनकार मत करना। और यूं ओन और आयला की शादी हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ रमला अपनी दोस्त फरा के कहने पर अपनी फुफ्फो को इस कदर तंग कर रही है कि फुफ्फो के कहने पर शामी खुद ही रमला को डिवोर्स दे दे। इसीलिए रमला की दोस्त फरा उसे कहती है कि इस वक्त तुम्हारे घर में सब मेहमान आए हुए हैं, तुम घर का फंक्शन छोड़कर मेरी तरफ आ जाओ। सब मेहमान जब तुम्हारी फुफ्फो से उनकी बहू के बारे में पूछेंगे तो तुम्हारी फुफ्फो बिल्कुल लाजवाब हो जाएंगी। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी इतनी इंसल्ट होगी कि वो खुद ही तुम्हें तलाक दिलवा देंगी। ये सुनकर रमला कहती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे ही रमला घर से निकलने वाली थी तो आरफा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी। जिस पर रमला चीखते हुए कहती है कि मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, मैं यहाँ से जाऊंगी। आरफा उसके मुंह पर थप्पड़ मारेगी और उसे कमरे में बंद कर देगी। लेकिन रमला तो रमला है, वो बालकनी से कूदकर घर से भाग जाएगी ताकि उसकी ताई की हर जगह बेइज्जती हो सके। जबकि ऐन मौके पर शामी भी घर वापस आ जाएगा, लेकिन अपने सामने जब शामी आयला को ओन का होते हुए देखेगा तो फिर उसे समझ आएगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या आयला ओन को अपना शोहर कबूल कर पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।